दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ साथ आयोजकों और उनके समर्थकों के खिलाफ दंगा करने के साथ सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में रविवार को प्राथमिकी दर्ज की है। इस पर अब बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने कहा है कि विश्व कुश्ती में भारत का नाम रोशन करके गौरवपूर्ण स्थान पाने वाली भारतीय बेटियां कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पर शोषण के गंभीर आरोपों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर है। इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को जरूर आगे आना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस ने उन्हें रविवार को सुरक्षा घेरा तोड़कर महिला महापंचायत के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश करने के बाद कानून व्यवस्था के उल्लंघन को लेकर हिरासत में लिया था। पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर पर 109 प्रदर्शनकारियों सहित पूरी दिल्ली में 700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये जो हमारे रसलर्स हैं, ये जंतर मंतर पर पिछले 38 दिन से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। वहाँ बैठे हैं जो नॉर्मली हम प्रोटेस्टर्स को नहीं देते हैं। इनके वहाँ जेनसेट्स हैं, टेंटेज था, पानी की सुविधा थी और ये रसलर्स लगातार वहाँ बैठे भी नहीं हुए थे। ये लोग आते थे, जाते थे और इनके कुछ शुभचिंतक कह लो या एसोसिएट्स कह लो, वो बैठे होते थे। तो ये सब चल रहा था। हम भी इनको फैसिलिटेट्स जो भी ये कह रहे थे वो फैसिलिटीज़ दे रहे थे। लेकिन 23 मई को जब इन्होंने कैंडल मार्च का आह्वान किया तब भी हमने इनके साथ काफ़ी बातचीत की और इनको कहा कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, कोई भी एजेंसी सिक्योरिटी को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इन रूट्स के ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद भी ये अडिग रहे। फिर इनके साथ काफ़ी बातचीत करने के बाद हमने वह भी करवाया इनके साथ, वह भी संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। लेकिन कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। वहां पर हमारा कल के दिन जो टाइम और दिन था, टाइम भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसी दिन हमारी संसद का इनॉग्रेशन था, नई संसद का। तो किसी भी सिक्योरिटी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई भी एजेंसी इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। इनके साथ बातचीत हुई लेकिन इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। तो उसके बावजूद जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इनको डिटेन करना पड़ा। डिटेन करने के लिए भी इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, जिसके लिए हमारी महिला पुलिस फोर्स है, उन्होंने ही इनको डिटेन किया बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि ये एथलीट्स हैं और ये खुद नहीं डिटेन होना चाह रहे थे। वहाँ बिल्कुल इन्होंने वहाँ लेट केयर और काफ़ी तमाशे किए हैं। तो उसके बावजूद हमारी वुमेन फोर्स है, उन्होंने इनको डिटेन किया और शाम तक इनको रिलीज भी कर दिया गया। सोशल मीडिया पे और बाकी जगह भी एक ऐसी बात देश के जो खिलाड़ी थे बहुत सख्ती बरती गई है। इसमें सख्ती कोई नहीं। जैसे मैंने कहा कि 38 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और डिस्पाइट दैट हम उनको सब फैसिलिटीज दे रहे हैं। लेकिन जब कल का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था, हमारी नई पार्लियामेंट थी, हमारे टाइमिंग और दिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो उस समय ये करना बहुत ही गलत था और हमने काफी शांतिपूर्ण तरीके से इनको डिटेन किया है। वुमेन पुलिस ने किया है, वुमेन रेसलर्स को, और सूर्यास्त से पहले इनको रिलीज भी किया है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? कोई एफआईआर की बात सामने आई इनके खिलाफ कोई? वह हमारी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वह इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्यवाही होगी वो लेंगे। सर मैम, एक ये भी बात बहुत, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगा देते, इसमें इतनी तेजी दिखाई पुलिस ने? ऐसा कुछ नहीं है। जब मामला सब जुडिस था उसको देखते हुए, पूरे कानून का वो देखते हुए ही एक्शन लिया गया है और इसमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वह इस पर एक्शन ले रहे हैं। तो जो भी एक्शन बनेगा वह किया जाएगा। आखिरी सवाल कि अगर अभी बार बार पहलवान कह रहे हैं कि दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे, अगर ऐसा कुछ स्थिति बनती है तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? उन्होंने हमारी जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के होने के नाते सिक्योरिटी और चीजों से रिलेटेड जितनी भी उन्होंने हमारी शर्तें थी उनके ऊपर बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया है, माने नहीं है। तो इसलिए अगर वो कहते हैं कहीं और प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको परमिशन दी जा सकती है किसी और जगह के लिए, लेकिन जंतर मंतर पर उनको बैठने की परमिशन नहीं। वहीं घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में 7 दिन लग गए थे, लेकिन उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगे जो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।